फांसी दो, फांसी दो, रवि भाई के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, रवि भाई के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आपके सामने देहरादून गोलीकांड से जुड़ी 3 तस्वीरें और 3 बड़े अपडेट। सबसे पहला और सबसे बड़ा अपडेट यह है कि रवि बडोला की हत्या के मुख्य आरोपी सोनू भारद्वाज का घर मिट्टी में मिलने वाला है। धामी सरकार ने इसके लिए नोटिस निकाल दिया था। सबसे पहले सोनू भारद्वाज का घर ध्वस्त होगा और फिर बारी बारी से बाकी गुनहगारों का। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जिसका इंचार्ज सीओ डोईवाला अभिनय चौधरी को बनाया गया है। एसआईटी गोलीकांड की जांच करेगी, सबूत जुटाएगी और गुनहगारों का पूरा हिसाब होगा। मतलब रवि बडोला को इंसाफ दिलाने के लिए सरकार ने सारी तैयारी कर ली है, जिसके लिए रवि बडोला की पत्नी उर्वी लगातार आवाज उठा रही थी। एक दिन पहले ही उर्वी से सीएम धामी ने फोन पर बात की थी और कहा था कि आपके बड़े भाई की तरह हूं, इंसाफ दिलवा कर रहूंगा। आइए अब आपको देहरादून के रायपुर डोभाल चौक पर हुए रवि बडोला हत्याकांड का पूरा अपडेट सिलसिलेवार तरीके से देते हैं। देहरादून जिला प्रशासन रवि बडोला की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी का घर जमींदोज करने की तैयारी कर चुका है। घर को गिराने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। 66 वर्ग मीटर में बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा, ये साफ हो चुका है। देहरादून राजस्व विभाग की तरफ से हत्याकांड के मुख्य आरोपी सोनू उर्फ देवेंद्र भारद्वाज का घर गिराने की तैयारी कर ली गई है। जिला प्रशासन की तरफ से 3 दिन का समय देते हुए रायपुर इलाके के डोभाल चौक के पास गढ़वाली कॉलोनी में बने अवैध मकान को जमींदोज करने की नोटिस दे दी गई है। दरअसल डोभाल चौक के पास गढ़वाली कॉलोनी में सोनू भारद्वाज के घर के सामने ही 7 लोगों ने मिलकर रवि बडोला हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसी घर से कुछ ही दूरी पर सोनू भारद्वाज का एक और घर है, जहां मुख्य आरोपी सोनू देवेंद्र भारद्वाज डेयरी का संचालन करता है। राजस्व विभाग की पैमाइश में इस मकान का 66 वर्ग मीटर हिस्सा अवैध बताया गया था, जिसके बाद इसे ढहाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया गया है। रवि बडोला हत्याकांड के बाद से ही परिवार और पब्लिक बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे थे। कातिलों को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग भी की जा रही थी। बडोला को इंसाफ दिलाने की इस लड़ाई में मूल निवास और भू कानून संघर्ष समिति भी घायल हुए हैं। दरअसल बडोला हत्याकांड के आरोपी यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। ऐसे में स्थानीय लोग ये कह रहे हैं कि बाहर से देवभूमि में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आकर बस रहे हैं और अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। अब इस मामले में खुद प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी एक्टिव हो गए हैं। खंड में बस जाते हैं, फिर उसके बाद आने के बाद यहाँ पर तमाम आपराधिक गतिविधियों को, अन्य कामों को यहाँ पर गलत तरीके से अंजाम देते हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि उसके पहले वेरिफिकेशन करेंगे पूरा पुलिस की, कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कोई हिस्ट्री सीटर तो नहीं रहा है। पुलिस एक तरफ इस हत्याकांड से जुड़े एक एक सुराग को तलाश रही है, वहीं मामले की तह तक जाने के लिए अब एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी की जांच कर केस से जुड़े सभी किरदारों को कानून के शिकंजे में लिया जाएगा। एसएसपी अजय सिंह ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इंचार्ज सीओ डोईवाला अभिनय चौधरी को बनाया है। एसआईटी सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करेगी और साथ ही आरोपियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी, ताकि आरोपियों को बचाव का कोई मौका न मिल सके। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें एक पूरी टीम बनाई गई है। मैं भी उस टीम का एक हिस्सा हूँ कि जिसमें हम गैंगस्टर की कार्यवाही कर सकें। ये जितने भी अभियुक्त हैं, इनकी संपत्ति का पता लगा सकें, इनकी अवैध जिन्होंने जो जमीनें खरीदी हैं, मकान खरीदे हैं, उसका पता लगा सकें, इनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स और इनके द्वारा जो वाहन खरीदे गए हैं उनका पता लगा के गैंगस्टर की कार्यवाही करवा के उन सबका सरकार द्वारा जब्तीकरण करवा सकें। तो उसके लिए एसआईटी का गठन किया गया है। बाकी क्षेत्र में जैसे आपराधिक घटनाएं सामने आई हैं, इसको दृष्टिगत लगातार जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनके भी सत्यापन हम लोग करवा रहे हैं और पूरे जिले भर में सत्यापन अभियान देहरादून पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। सीएम धामी ने खुद रवि बडोला मामले में इंसाफ की बात कही थी। धामी ने खुद रवि बडोला की पत्नी को फोन कर न्याय की गारंटी दी थी। रवि की पत्नी उर्वी से उन्होंने फोन पर कहा था, मुझे अपना बड़ा भाई समझिए और मैं अपनी बहन के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, इंसाफ दिलाकर रहूंगा।
ये कहा था कि दोषियों के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाएगा जो प्रदेश में नजीर बनेगा। धामी ने फोन पर क्या क्या कहा था, खुद उर्वी से सुनिए। सीएम साहब से भी बात हुई, उन्होंने बोला है कि तुम मेरी बहन हो, मेरी बेटी हो, तो हमारी तरफ से पूरा सहयोग है बेटा। तो मेरे लिए यही बहुत बड़े वचन है उनकी तरफ से, और मेरे को अब बहुत ढाढ़स बंधा है इस चीज से। तो मैं अब न्याय की तरफ देख रही हूँ और न्याय मुझे मिल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सारी हमारी उत्तराखंड की पुलिस को भी और प्रशासन को भी, बिकॉज मैंने जो मांग करी उसमें मेरे को पूरा सहयोग मिला है। दून गोलीकांड में मास्टरमाइंड रामवीर समेत सभी 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्य आरोपियों में रामवीर के अलावा सोनू उर्फ देवेंद्र भारद्वाज और सागर उर्फ शंभू यादव भी हैं, जिनसे रवि बडोला का अपनी कार को लेकर विवाद हुआ था। रवि बडोला के दोस्त सागर यादव ने रवि को बिना बताए ब्याज का पैसा चुकाने के लिए कार को गिरवी रखा था। इसकी जानकारी जब रवि को हुई तो रवि अपनी कार वापस लेने सोनू उर्फ देवेंद्र भारद्वाज के घर पहुंचा। इसी के बाद 16 जून की रात रायपुर डोभाल चौक पर रवि और उसके दोस्तों पर गोलियां बरसाई गई थी। रवि बडोला बच नहीं सके और उनके दोनों दोस्त बुरी तरह घायल हुए। देहरादून के इसी हत्याकांड को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। सियासी गलियारों से लेकर सड़क तक इस संगीन जुर्म की चर्चा है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।